हम सनातन के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फिर से हमें ये मौका दिया कि आज हम अपने भारत की संस्कृति को समझने की कोशिश करें। चूंकि हम भारतीय होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने वेद, कितने पुराण, कितने उपनिषद और कितने महाकाव्य हैं। आज मैं आपके साथ साझा करूंगा कि हमारे वेद 4 हैं: ऋग्वेद, समवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। हमारे ये 4 वेद और हमारे जो पुराण हैं वो 18 हैं। 18 पुराणों के नाम मैं आपको बता दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कैसे 18 पुराणों के नाम लिखे हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ से उनका नोट बना सकते हैं। चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूं कि 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों के नाम आपको वीडियो पे देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम उपनिषद के। तो हमारे 108 उपनिषद हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पुराणों के नाम आपको मिल जाएंगे, वैसे ही उपनिषदों के नाम भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। 108 उपनिषद हैं और 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्यों में पहला रामायण और दूसरा महाभारत है। और महाभारत के कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप हुई, वहां से गीता आई। तो गीता, भगवत गीता भी महाभारत का हिस्सा है। 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। अब हम बात करते हैं गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र क्या है? यह मंत्र वैदिक काल से ही ऊर्जा और सकारात्मक का स्रोता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र की शक्ति से एक नई सृष्टि का निर्माण किया था जो इसकी शक्ति को दर्शाता है। आपने ध्यान दिया, विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र के द्वारा ही एक नई सृष्टि की रचना की थी। जब बात नई सृष्टि की आती है तो हम उस पर भी विचार करेंगे। इससे पहले हम गायत्री मंत्र पे बात करते हैं। तो गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार से है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है हम उस प्रकाशमान तेजस्वी परमेश्वर का ध्यान करते हैं जो सभी दुखों का नाश करता है और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए एक प्रार्थना है। सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने की ये एक प्रार्थना है जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। मंत्र में हमें प्रकाशमान तेजस्वी परमेश्वर का ध्यान करने को कहा गया है। तो फिर मूर्ति पूजा करने को किसने कहा था? क्योंकि मंत्र में कहा गया है प्रकाशमान और तेजस्वी परमेश्वर का ध्यान करना है, तो फिर ये मूर्ति की पूजा करना किसने कहा है? हम देखते हैं यजुर्वेद से। यजुर्वेद 32 और उसका 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसका अर्थ है ईश्वर की कोई प्रतिमा या छवि नहीं है। तो जब ईश्वर की कोई प्रतिमा और छवि नहीं है तो फिर हम क्यों उनकी प्रतिमा और छवि बना के उनकी पूजा करते हैं? वो अलग बात है। जो करते हैं वो उनकी मान्यता है, उस पर हम विचार नहीं करेंगे। पर हम बताएंगे कि भारतीय हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में इसके विषय में मना किया गया है। हम देखते हैं वेदों में किसके बारे में लिखा गया है। यजुर्वेद 32 और उसके 4 में वो परमात्मा सभी दिशाओं, उपदिशाओं, जन्म के लिए तथा जन्म लेने के लिए तत्पर सभी प्राणियों में व्याप्त है। वही जन्म लेकर पुनः आएगा, यानी कि जन्म लेने वाले हैं। कौन है? जैसा वेदों में हमने पढ़ा 32 और उसका 3, यजुर्वेद 32 उसके 3 में हमने पढ़ा न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी कि ईश्वर की कोई प्रतिमा या छवि नहीं है। इन्हीं बातों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, निर्गमन 20 और उसका 4, तू अपने लिए किसी की प्रतिमा ना बनाना, ना आकाश, ना पृथ्वी के जल के नीचे की किसी की प्रतिमा ना बनाना। फिर यजुर्वेद कहता है 32 के 4 में वह परमात्मा सभी दिशाओं, उपदिशाओं, जन्म लिए हुए
तथा जन्म लेने के लिए तत्पर सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, वही जन्म लेकर पुनः जन्म लेने वाले हैं। हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री 14 उसके 2 और 3 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये बातें हम देखते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगह तैयार करने जाता हूं और मैं फिर आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा। इन्हीं बातों के लिए हम देख सकते हैं यजुर्वेद 32 और उसके 4 में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा है कि वो सभी प्राणियों में हैं, वो जन्म लेते हैं और वो दोबारा आएंगे। यजुर्वेद 32 उसका 5 कहता है, जो परमात्मा अकेले ही सभी भुवनों में व्याप्त हैं, उनसे पूर्ण कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वो प्रजा के साथ रहने वाले प्रजापति 16 कलाओं से युक्त 3 ज्योतियों को धारण करते हैं। वो कौन है? वो कौन है और कौन है 16 कलाओं से युक्त तथा 3 ज्योतियों को धारण करने वाले? पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, मत्ती की पुस्तक 1 उसका 18, वो आप ही जन्म लेकर आया। दूसरी कला यूहन्ना 2:9, वो पानी को दाखरस उसने बनाया। तीसरी कला लूका 5:4 और 7, समुद्र की मछलियां भी उसकी मर्जी मानती हैं। चौथी कला लूका 5:22, मन की बातों को जानता है। पांचवी कला मत्ती 14:16 से 21, उसमें क्षमता है कि थोड़े में ज्यादा लोगों का पेट भर दे। कला 6 यूहन्ना 9:1, जन्म के अंधे को आंखें दे दी। 7 कला यूहन्ना 11:43 से 44, मुर्दे को जिलाया। 8 यूहन्ना 5:5-8, 38 वर्ष के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 9वीं कला मत्ती 4 और उसका 2, वो बिना खाए पिए भी रह सकता था कई दिनों तक। उसमें 10वीं कला है लूका 23:34, उसने अपने सताने वालों को भी क्षमा कर दिया। 11वीं कला मत्ती 8:14-16, बीमारियों पर उसका अधिकार है। 12वीं कला मत्ती 8:26, कुदरत भी उसके शब्दों को सुनती है। 13वीं कला मत्ती 8:29, दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि यीशु कौन है। 14वीं कला मत्ती 14:25, वह पानी पर चलता है। 15वीं कला मत्ती 28:7, वो मृत्युंजय है। और 16वीं कला 28:18, मत्ती 28:18, सब कुछ यीशु के अधिकार में है। यह 16 कलाएं वेदों के अनुसार यीशु मसीह में पाई जाती हैं तथा 3 ज्योतियों को वो धारण करे हुए है। मत्ती 3:16-17, आकाश वाणी से पिता, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा और यीशु आप पुत्र। यजुर्वेद 32:9, उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन ज्ञानी जन ही कर सकते हैं। बुद्धि को धारण करने पर ही वह परमात्मा सुशोभित होता है। जो उस परमात्मा के 3 पद को, सत्य, चेतना और आनंद को धारण करता है, वो पालकों का भी पालक होता है। सत्य, सत्य क्या है? यीशु है। चेतना, चेतना होने से ही धर्म के मार्ग पर चलोगे। आनंद, आनंद, और जब धर्म के मार्ग पर चलोगे तो आनंद का अनुभव करोगे। यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, यूहन्ना 14:6 में। वेदों में अगर यीशु मसीह को ढूंढना है तो वेदों के लिखे हुए कुछ शब्दों को ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम उन्हें समझ गए तो हमें वेदों में यीशु मसीह दिखेंगे।
अगली बार हम वेदों से देखेंगे कि उनके शब्दों में यीशु को हम कैसे खोजें। हमारे अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें। एवं मस्तु।